कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग सेंटेंसों के स्ट्रक्चर्स पे बातचीत कर रहे थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए कि समझ लीजिए, इस टेंस में सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ आपको हैड बीन का यूज करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट होगा हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है, आप जान रहे होंगे, वर्ब के साथ क्या, आईएनजी फॉर्म। वर्ब के साथ आईएनजी जोड़िए, उसी को बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और फिर क्या, अदर वर्ड्स। आइए देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, शी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सी आपका सब्जेक्ट है, हैड बीन का यूज किया आपने, प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, सिंस मॉर्निंग। अच्छा ध्यान रखिएगा, कितने परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसों में सिंस फार का प्रयोग भी होता है। पॉइंट ऑफ टाइम तो सिंस लगाइए, पीरियड ऑफ टाइम तो फार लगाइए। तो आवश्यकता अनुसार हम सिंस फार का यूज भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए फिर देखिए, सब्जेक्ट हैड बीन, डूइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, देयर वर्क आपका ऑब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स ना, ये एडवर्बियल है। ठीक, अदर वर्ड्स सब। तो दे हैड बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर्स। ठीक, फिर देखिए लिखा है मिसेज केडी यादव, सब्जेक्ट हैड बीन, फिर वर्किंग आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फिर देखिए लिखा है मिस्टर राम सिंह यादव हैड बीन लिविंग देयर सिंस 1980। मिस्टर राम सिंह यादव आपका सब्जेक्ट, हैड बीन का यूज किया आपने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देयर आपका एडवर्ब है, और सिंस 1980 ये भी एडवर्ब की तरह ही काम कर रहा है। अदर वर्ड्स में ये सब जाएंगे ना। चलें आगे देखिए, निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव में क्या करना है, आपको नॉट का यूज करना है। देखिए सब्जेक्ट के बाद हैड लिखना है, उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखें, सी हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। सी आपका सब्जेक्ट है, हैड का यूज किया आपने, नेगेटिव था तो नॉट लगा दिया, बीन का यूज करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी सिंस 2012। दे आपका सब्जेक्ट है, हैड ना, नेगेटिव था तो नॉट लगा दिए, बीन का यूज हुआ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ठीक, ये मी आपका ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल है। सिंस ये ऑब्जेक्ट है और सिंस 2012 ये आपका एडवर्बियल है। ठीक, आई सब्जेक्ट है, हैड का यूज किया आपने, नेगेटिव था तो नॉट लगाया, बीन वर्किंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और सिंस 2023 अदर वर्ड, यहाँ पे एडवर्बियल की तरह यूज हुआ है ना, एडवर्बियल है ये। ठीक, तो आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2023। आइए ये देखिए लिखा है सिंगल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, हैड के बाद क्या, सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। तो हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए हैड हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया ही हमारा, बीन का यूज हुआ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ठीक, हैड आई बीन चीटिंग माई पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड। तो सिंगल इंट्रोगेटिव है तो हैड, सब्जेक्ट, बीन का यूज किया आपने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, माई पेरेंट्स यहाँ पे इसी का ऑब्जेक्ट है, ये एडवर्बियल है ना, अर्थात ये सब अदर वर्ड्स। आगे देखते हैं, देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव का निगेटिव। देखिए देखिए ये तो आप जानते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, जिनका जवाब आप सिंगल वर्ड यस या नो में दे पाए। और जितना भी सिंगल इंट्रोगेटिव होता है वो स्टार्ट होता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। देखिए हैड सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट लगाया आपने, बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से,
ध्यान रखिएगा, रिटन लेवल में आप इसका यूज करें, इनका प्रयोग बोलचाल की भाषा में होता है। हैडेंट प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखें, लिखा है हैड सी नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours। इसी को मैं लिख सकता हूं हैडेंट सी बीन डांसिंग फॉर 2 hours। ठीक, इसमें देख लीजिए, हैड का यूज किया आपने, सी सब्जेक्ट है, नेगेटिव है, नॉट का यूज किया आपने, बीन का यूज किया, ठीक, डांसिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑफ फॉर 2 hours, अदर वर्ड्स एडवर्बियल। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया है हैडेंट सी बीन डांसिंग फॉर। और एग्जांपल देखिए, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर एन आवर। तो हैड का यूज कर लिया आपने, सब्जेक्ट नेगेटिव था तो नॉट लगाया, बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं हैडेंट आई बीन प्लेइंग फॉर 2 hours है। फिर देखिए लिखा है हैड आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक, देखिए इसको देख लीजिए एक बार फिर से, हैड का यूज किया आपने, आई आपका सब्जेक्ट है, नेगेटिव था तो नॉट, बीन का यूज किया वर्ब की फोर्थ फॉर्म और ये एन आर फॉर एन आर एडवर्बियल अदर वर्ड्स। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं हैडेंट आई बीन प्लेइंग फॉर एन आर। फिर देखिए हैड आई नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक, इसी को मैं लिख सकता हूं ऐसे हैडेंट आई बीन टीचिंग 2 hours। देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव। तो आप लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। देखिए एग्जांपल, वाई हैड सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए वाई आपका क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड, हैड का यूज किया आपने, सब्जेक्ट सी, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और सिंस मॉर्निंग अदर वर्ड्स एडवर्ब। हाउ हैड आई बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। तो हाउ आपका क्या, इंट्रोगेटिव वर्ड, हैड का यूज किया आपने, आई सब्जेक्ट है, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फॉर 2 hours अदर वर्ड्स एडवर्बियल। देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। ठीक, देखिए क्या करेंगे आप, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हैड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट होगा हैड, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ठीक, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं इंट्रोगेटिव वर्ड, हैडेंट, सब्जेक्ट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है, रिटन लेवल में आप इसका यूज करेंगे, बोलचाल की भाषा में आप इसका यूज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, वाई हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हैड का यूज हो गया, सब्जेक्ट नेगेटिव है नॉट लगाया, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड्स एडवर्बियल है वो फॉर 2 hours। वाई हैडेंट ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आइए देख लीजिए, ये देखिए लिखा है वाई हैड आई नॉट बीन हेल्पिंग माई पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड। वाइड आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, हैड का यूज किया आपने, आई सब्जेक्ट है, नेगेटिव है तो नॉट लगाया, बीन ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म, माई पेरेंट्स इसी का ऑब्जेक्ट है, सिंस चाइल्डहुड ये एडवर्बियल है ना, और इसको पूरा पूरा आप कह सकते हैं क्या, अदर वर्ड। ठीक, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं वाई हैडेंट आई बीन हेल्पिंग माई पेरेंट्स सिंस चाइल्डहुड। तो ये स्ट्रक्चर था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।